एक इंट्रो मैंने दिया था इसी साल शहरी ट्रांसमिशन में, और वो इंट्रो था ऐसे पुलिस एहलकार या सरकारी इदारों के एहलकारों के बारे में जो गरीब हैं, परेशान रहते हैं, उनके भी घर में मसाइल होते हैं और वो ईमानदार भी हैं। लेकिन हम चूंकि सबको एक नज़र से देखते हैं और ये ख्याल करते हैं कि सारे के सारे जो है वो राशि होंगे, रिश्वतखोर होंगे, करप्ट होंगे, इसलिए हम उनसे नफरत करते हैं। तो मुफ्ती साहब बताएं, हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? क्या सबको हम एक ही नज़र से देखें या कभी किसी गरीब और छोटे लेवल के, मतलब रैंक के एतबार से छोटे लेवल के सरकारी अफसर या पुलिस कांस्टेबल के साथ बैठ के ज़रा उसकी मुश्किलात भी समझने की कोशिश करें कि वो किस हाल में ये ड्यूटी दे रहा है? देखें, जब भी हम किसी इदारे के हवाले से गुफ्तगू करते हैं शबीर भाई, तो अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। और इस इदारे में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और गरीब भी होते हैं, बल्कि मुस्तहिक के ज़कात भी होते हैं। तो जिस तरह हम दीगर गुरबा का ख्याल रखते हैं, तो ये इदारा तो हमारी सिक्योरिटी का इदारा है। सही। तो हमें इनका बदरजा औला ख्याल रखना चाहिए और इनमें वो लोग जो मुस्तहिक हों और रिस्क हलाल कमाने वाले हों, ऐसे बहुत सारे लोग हम जानते हैं हमारी मसाजिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं। वाह। नमाज के पाबंद होते हैं, दिल से खिदमत कर रहे होते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका ख्याल रखें। और एक इदारे के बारे में ये परसेप्शन बना लेना कि पूरा इदारा ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। हर इदारे के अंदर काली भेड़ें ज़रूर होती हैं, उनके बारे में बात की जाए, लेकिन उन चंद लोगों की वजह से, यानी मैं आज भी ये बात कह सकता हूँ कि अक्सर करप्ट नहीं है। जो नीचे पुलिस वाले होते हैं, जो बेचारे जिन्हें सिपाही कहा जाता है, वो आज भी रोज़े की हालत में हम देखते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए रोडों पर मौजूद होते हैं। उनके घर में भी मसाइल होते हैं, माँ बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो वो आके संभालते हैं, उस मसले को सोल्व आउट करते हैं। कोई झगड़ा हो जाए तो उस मसले को ख़त्म करते हैं। तो इसलिए ओवरऑल इस इदारे के बारे में नेगेटिव सोच जो हमारे यहाँ पाई जाती है, जिसके बारे में आपने पहले प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की थी, उसे ख़त्म करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और जब हम निकलें लोगों की, यानी गुरबा की मदद करने के लिए, तो बंद मुट्ठी हम इन मुस्तहिकीन जो इनके अंदर वाकयातन मुस्तहिक हैं, उनकी मदद भी करें। और सिर्फ मदद ना करें बल्कि आप उन्हें तोहफा भी दें। क्या बात। उनका एक जज्बा बढ़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहादू तहाबू, हदिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। यानी ये कि लेकिन जो पुलिस वाले ज़कात के मुस्तहिक हैं, नादरा में काम करने वाले हैं और पासपोर्ट ऑफिस में काम करने वाले हैं, FBR में हैं, रेवेन्यू में हैं, ऐसे सरकारी लोगों को जो मुस्तहिकीन ज़कात हैं उनको ज़कात दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। ज़कात देने के लिए लेने वाले का मुस्तहिक के ज़कात होना लाजिम है। उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि पुलिस वाले को ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी, FBR वाले को ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी, ऐसी कोई शर्त नहीं है। अगर वो मुसलमान है, मुस्तहिक के ज़कात है, तो आप उसे बिल्कुल ज़कात दे सकते हैं, ज़कात भी अदा हो जाएगी। और इन लोगों का ये बहुत अच्छी चीज़ आपने इख्तियार की कि आपने एक अलग पहलू लोगों के जहनों में उजागर किया कि आज हमारे माशरे में इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों पर भी तवज्जो करें जिन चीज़ों पर बिलउमूम लोग तवज्जो नहीं रखते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, सबसे गुजारिश है कि अपने अतराफ़ व अकनाफ में इस तरह के जो मुस्तहिकीन लोग हों, उनकी मदद भी करें और कभी सामने आ जाएं तो मुस्कुरा कर उनसे मुलाकात करें, मोहब्बत भी करें। वो जो खिदमत कर रहे हैं आप उसे अप्रिशिएट भी करें। इससे इंशाल्लाह हमारे माशरे में बेहतरी आएगी। सुभान अल्लाह।